हेलो बच्चों, जैसे कि पोल में तुम लोगों ने बताया कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी का सीरीज को हम लोग शुरू करना चाहिए, तो बच्चा हम लेकर के आ गए हैं एनसीईआरटी का कंप्लीट सीरीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। इसी तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर। इस क्लास 10 के इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले ही दिन देखा था क्या डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है उसका कोऑर्डिनेट का यूज करके हम लोग देखे थे डिस्टेंस फार्मूला। बस वही सेम चीज आज हम लोग यूज करेंगे इन तीनों क्वेश्चन में और इन तीनों क्वेश्चन का सवाल का जवाब देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा? पहला क्वेश्चन में गिवन है, एग्जाम में इसी तरह से लिखना, गिवन पॉइंट्स क्या क्या दिया हुआ है। सपोज ये हमारा वो लाइन है जिसके बीच हमको डिस्टेंस निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,1। तो हम इन दोनों के बीच में हमको ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ए बी का डिस्टेंस क्या होगा? पहले ही हम लोग देखे थे कि रूट अंडर किसी को भी किसी से माइनस क्या हो, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बीच में लगेगा प्लस का साइन 1। देखो पहला हम इधर से लिए हैं, सेकंड y का भी जो है वो भी हमको इधर से ही लेना है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फटाफट से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो बहुत ध्यान रखना बच्चा इस सब चीजों में। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू -2 4। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4। कैसे आएगा सर? -2 इंटू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4। तो ये 4 इंटू 4 प्लस 4 कितना है बच्चा? 8। ठीक है, और 8 बोलने का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 है, तो 2 के बदले 1 बाहर आएगा, 1 बाहर आया, 1 रूट 2 बच गया। तो द डिस्टेंस ऑफ ए बी, कितना आया? 2 रूट। एक चीज याद रखना, डिस्टेंस है इसलिए यूनिट देना पड़ता है। तो इसका ये कितना आया डिस्टेंस? 2 रूट 2। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखना है हम लोगों को। क्या दिया हुआ है पॉइंट? तो गिवन पॉइंट दिया हुआ है -5 और 7 और -1 और 3। बच्चा एक चीज बड़ा ध्यान से रखना कि हम लोगों को दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग इन पॉइंट को कर लिए हैं लेट, और ए का कोऑर्डिनेट दे दिए है 5,7 और बी का कोऑर्डिनेट जो है वो है -1,3। यही दोनों कोऑर्डिनेट है। याद रखना हम लोग यूज कर रहे हैं क्या? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर, किसी से किसी को माइनस कर सकते हैं, तो -5 माइनस 1। यहां पर खास ध्यान रखना, -5 -1 और इस पूरे का स्क्वायर, बीच में प्लस साइन, 7 -3 का होल स्क्वायर, -5 माइनस प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 7 -3 4 का स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या होगा? पूरे रूट के साथ पूरा रूट, -5 और 1 गया, कितना बचा बच्चा? -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बहुत बच्चों का ध्यान में आएगा सर काट देते हैं, एकदम नहीं काटना है। यहाँ पे स्क्वायर है, इस बात को एकदम ध्यान में रखना। अगर ऐसा रहता -4 + 4 तब तो उड़ा देते, अभी है नहीं, ये किसमें है? स्क्वायर में है। तो -4 का स्क्वायर क्या होगा?
प्लस 16 और यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना होगा प्लस 16 अंडर रूट इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 16 16 32। अब 32 को जैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा बापू, यहाँ पे इसका फैक्टराइज कर रहे हैं 32 को जैसे ही रूट अंडर फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब जरा ध्यान देना 2 का पेयर 2 का पेयर तो ये 2 इंटू 2 बाहर अंडर में आया तो कितना आया ए बी का डिस्टेंस 2 2 जा 4 4 रूट 2। लेकिन एक बात ध्यान रखना बहुत अच्छा से कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम साइन का यूज नहीं किए, लेकिन साइन का यूज हर एक क्वेश्चन में करना है क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है, तो इसीलिए रूट के बाहर जो भी आएगा वो माइनस और प्लस दोनों होगा। तो माइनस और प्लस दोनों होगा तो प्लस माइनस 4 रूट 2 यूनिट ये इसका डिस्टेंस हुआ। किसका बच्चा ए बी का डिस्टेंस कितना हुआ 4 रूट 2। अब चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को तुरंत उड़ाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे हमारा 3 का क्वेश्चन दिया हुआ ये मान लिए ये वाला कोई लेंथ है, इसे लेंथ को निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है बी का कोऑर्डिनेट दिया है तो हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, इधर से भी माइनस कर सकते हैं इधर से भी माइनस कर सकते हैं, तुम्हारा मन जिधर से ए माइनस माइनस ए और इस पूरे का क्या है स्क्वायर है प्लस बी माइनस माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस माइनस बच्चा प्लस ए और इसका पूरे का स्क्वायर। यहां पर ध्यान देना बी माइनस माइनस बी तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर। अब बताओ ए प्लस ए 2 बी प्लस बी 2 और इसका पूरे का स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर। क्या हम लोग बोल सकते हैं ए स्क्वायर तो बाहर कर दें? दिमाग में अगर चल रहा है तो एकदम गलत चल रहा है, ध्यान रखना है इधर ये ऐसा ही लिखाएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 ए का स्क्वायर ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट ये वैल्यू होगा ए बी का। बाबू मेरे और एक हम काम कर सकते हैं क्या कि 4 दोनों से कॉमन ले लिए तो क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो, नहीं तो मामला फंसेगा, अब फंसेगा तो गड़बड़ाएगा। 4 है तो 4 है तो 2 बाहर बाहर तो अंडर रूट। बहुत बच्चे का सवाल है यहीं पर गलत होता है, यहाँ पर वो ए स्क्वायर को ए बाहर कर देगा बी स्क्वायर को बी बाहर कर देगा लिख देगा 2 इंटू ए प्लस बी और जो पूरा गलत होगा। तो इतना यूनिट सही आंसर है और ये होगा प्लस माइनस। ऐसा लिखेगा गलत होगा, सारा होगा ऐसा लिखेगा एकदम गलत होगा, इस तरह लिखेगा तो बिल्कुल सही होगा। तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन हम लोग कर लिए एनसीईआरटी का। इसी पर बेस्ड 3 सवाल हम तुम लोगों को दे रहे हैं ए बी सी। इन तीनों का आंसर को निकालो जल्दी से और कमेंट में इन तीनों का ए बी सी करके आंसर लिखो। ध्यान रखना साइन के साथ प्लस माइनस साइन के साथ जल्दी से फटाफट करो और लिखो। चिंता नहीं, सीबीएसई का जितना टाइप का क्वेश्चन है पूरा एनसीईआरटी का सीरीज पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, पीवाई के ऊपर जाएंगे, अदर बुक आर.एस. अग्रवाल ये कोई भी ट्रस्टेड बुक उन सभी पर हम लोग बहुत अच्छे से सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। चलो तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।